कोरोना के कंट्रोल होने के साथ ही अब सरकार निर्यात बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। इसके लिए कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। इसे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करेगा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 20 और 21 मार्च को आयोजित होने वाला चौथा इंडस फूड। ये कार्यक्रम ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि TPCI, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें करीब 50 देशों के 700 से ज्यादा खरीदार हिस्सा लेंगे। दरअसल देश के कृषि उत्पादों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019-20 के दौरान करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात हुआ था, लेकिन इसमें से ज्यादातर निर्यात चावल, रॉ कॉटन, मसालों, ऑयल मील जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हुआ था। अगर इसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाए तो फिर इनके दाम ज्यादा मिल सकते हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि भारत की फूड इंडस्ट्री दमदार है। अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा मिलेगा। जानकारों का सुझाव है कि फूड प्रोसेसिंग पर सरकार को अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा जो मानना है कि अगर हम आलू एक्सपोर्ट करने के बजाय आलू के फ्रेंच फ्राइज कट पीसेस प्रोसेस करके हम उसे बेचते हैं तो उसके प्राइसेस हमारे को 7 गुना 8 गुना मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इमली के बीज निकाल कर हम बेचते हैं तो हमारे को 5 गुना प्राइस मिल जाते हैं। यही हम दूध के साथ भी कर सकते हैं कि दूध एक्सपोर्ट करने के बजाय हम उसकी आइसक्रीम एक्सपोर्ट करनी शुरू करें। तो देखा जाएगा तो धीरे धीरे हमारे जो प्रोसेस फूड है वो प्रोसेस फूड के अंदर हमारा एक अच्छा सिक्का जमेगा और भारत के प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड भी बनेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडस फूड 2021 के दौरान ही करीब $1 अरब के कारोबारी करार हो सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बेहतर दाम मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भारतीय निर्यात जगत का मजबूत हिस्सा है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे प्रतिस्पर्धी सेक्टर्स में शामिल है। जानकारों का मानना है कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने के टारगेट तक भी सरकार को पहुँचने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष लगभग हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, बट जो प्रोसेसिंग फूड है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर युवा उद्यमियों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो वहाँ पर अपने देश और विदेश के खरीदारों से मिलकर जो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स उन्होंने लगाई स्थापित की हैं उनके प्रोडक्ट को देश में, पूरे देश में और विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा का भी अर्जन कर सकते हैं और किसान को भी अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इंडस फूड 2021 में भारत एग्जीबिटर 14 कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को पेश करेंगे। इनमें मसाले, चावल, चाय, कॉफी, भारतीय एथनिक, स्वीट एंड सेवरीज, ऑर्गेनिक फूड, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेकरी, कन्फेक्शनरी और रेडी टू ईट आइटम शामिल हैं। इंडस फूड 2021 में अफ्रीकी देश, यूरोपीय संघ के देश, पश्चिम एशियाई देशों के साथ साथ इंग्लैंड और अमेरिका के बड़े व्यावसायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही नेस्टो, ग्रैंड हाइपर मार्केट, लुलु जैसी दुनिया भर की दिग्गज सुपरमार्केट चेन भी इसमें शामिल होंगी।